है ना, बिल्कुल साफ लिख रहे हैं और बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि लोहे के पिंजड़े में रहना मंजूर है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में रहना मंजूर नहीं है ना। जी प्रभु जी। हम्म। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उससे दूसरे लोगों पे जाएगा, अगर हम जाएंगे, बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रभु। उसमें से देखना है, जब आप गए आपको पहली बार में लगा कि ये व्यक्ति ईर्ष्यालु है, आपने फौरन उसका संग छोड़ा, और उसमें से जो लगा कि यस, ये भक्ति में है, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, तो उस व्यक्ति का संग करना है। यस, ये जो है भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये बिल्कुल क्लियर लिख रहा हरे है ना। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस यस तो। प्रभु जी शायद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी कि जहां हमारा प्रचार नहीं हो रहा तो हमें दूसरी उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह सरलता से जहां लोग इच्छुक हों वहीं पे हमें जाना चाहिए। तो उदाहरण दे रहे बिल्कुल। हैं चैतन्य महाप्रभु जी का कि वो दक्षिण भारत में इसीलिए चले गए क्योंकि यहाँ उनका प्रचार ज्यादा नहीं चल पाया था। हाँ, वहाँ क्या है, नदिया में ना तर्क वितर्क करने वाले बहुत थे, बहुत पंडित थे, बहुत पढ़े लिखे थे सब लोग। तो तर्क वितर्क ज्यादा करते थे, भक्ति को ग्रहण नहीं करते थे, तो उन्होंने छोड़ दिया वहाँ, चले गए दूसरी जगह। तो ये बहुत अच्छा बताया बद्रीनाथ स्वाति प्रभु ने, थैंक यू। आगे चलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। डॉक्टर कौशलपति प्रभु हैं क्या? यस प्रभु जी हैं। पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी। जी प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। वैष्णव व्यवहार के मूलभूत सिद्धांत और नियम। परम पूजनीय श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया कि उनके सभी अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण चरित्र वाले प्रथम श्रेणी के भक्तों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बदले में समाज के निम्न वर्गों का मार्गदर्शन और उत्थान कर सकें। नियम हमें धीरे धीरे मानव जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने के लिए बनाए गए हैं। यदि कोई तथाकथित भक्त यह सोचता है कि उसने पूर्णता प्राप्त कर ली है और आध्यात्मिक सिद्धांतों का त्याग कर देता है, तो वह प्राकृत भक्त कहलाता है। अर्थात वह व्यक्ति जो तुच्छ वस्तुओं का सेवन करता है और केवल सच्ची भक्ति सेवा का अनुकरण करता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बार बार यही निर्देश दिया, भक्तों के साथ रहो, सुबह जल्दी उठकर मंगला आरती में भाग लो, माला जपते हुए महामंत्र के 16 चक्रों का जाप करो, श्रीमद् भागवतम की कक्षा में उपस्थित रहो और उनकी पुस्तकें पढ़ो। सुबह के पूरे आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सभी को आध्यात्मिक गुरु के आदेशानुसार दिन भर कृष्ण की सेवा में लगन से कार्य करना चाहिए और पाप में जीवन के 4 स्तंभों अवैध संबंध, मांसाहार, नशा और जुआ से बचना एक भक्त के लिए अनिवार्य है। अन्यथा आध्यात्मिक जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन किए बिना भक्त का उत्साह कम हो जाता है और पतन हो जाता है। ये कृष्ण चेतना में जीवन की सरल तपस्याएं हैं और उन्हें उच्चतर अवस्थाओं में भी कभी नहीं त्यागना चाहिए। हरिदास ठाकुर, वृंदावन के 6 गोस्वामी और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान वैष्णव भी मूलभूत आध्यात्मिक साधनाओं का त्याग नहीं करते। प्रगतिशील अवस्थाओं में शुद्ध भक्ति सेवा एक पके हुए आम के समान है। वैष्णव बिहेवियर। भक्ति सेवा की शुरुआत यदि भक्ति सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया जाए तो शुद्ध भक्ति सेवा है। भले ही वह
पूरी तरीके से परिपक्व न हो। यह एक कच्चे आम के समान है, इसमें अभी आम का पूरा मीठा स्वाद नहीं आया है, लेकिन फिर भी यह एक आम है। अतः नौसिखिए और उन्नत भक्त में केवल यही अंतर है कि नौसिखिए कर्तव्य की भावना से भक्ति सिद्धांत का अभ्यास करता है, जबकि उन्नत भक्त सहज प्रेम और पूर्ण ज्ञान के साथ ऐसा करता है। हम वैष्णव आचरण पर चर्चा कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भक्त के कार्य सतही या पाखंडी नहीं होने चाहिए, बल्कि वास्तविक आदर्श के अनुरूप होने चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि आध्यात्मिक जीवन के सबसे आवश्यक नियमों, विनियमों को स्पष्ट करना और सच्चे भक्त के लक्षणों पर एक बार फिर विचार करना महत्वपूर्ण है। भक्तों के साथ रहना। प्रभु जी ऊपर बढ़ा दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बस 2 मिनट और इस पे चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, फिर भक्तों के साथ रहने वाले पे हो जाएगा। ठीक है, मनीष गोयल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा। है मनीष गोयल प्रभु चले गए। वो लगा दो, एनिवर्सरी वाला लगेगा। मनीष गोयल प्रभु चले गए क्या? कहाँ है? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और कोई है? आ तो गए। मनीष गोयल प्रभु आपने सुना नहीं था क्या? हाँ, थोड़ा सा प्रभु जी मिस हो गया, थोड़ा सा एक मिनट के लिए, पर अच्छा थोड़ा सा सुना नहीं। अच्छा, ठीक है। गीत गोविंद प्रभु कुछ बताएंगे इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। अच्छा, प्रभु जी बता रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ महाराज बता रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने जो सुबह का हमारा प्रोग्राम होता है, सुबह जल्दी जगना, मंगल आरती करना और 16 माला का जप करना, ये सब जो है, और उसके बाद जो हमें ऊपर से अथॉरिटी से जो सेवा मिलती है उन्हें अच्छे से करना, ये सब जो है ये एक भक्त के लिए बहुत अनिवार्य है। तो इसी पर हमारा आध्यात्मिक जीवन टिका हुआ है। अगर हम ये सब करने में ढीले पड़ेंगे तो फिर हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है वो पाप में हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम जैसे सुबह को पूरा शेड्यूल के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, श्रीमद् भागवत की क्लास करने के बाद तो प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो प्रसाद जो है वो ऑफर करके हमें मिलता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसको प्रभुपाद जी ने इस पर बहुत ज्यादा बल दिया कि इसे हमें फॉलो करना ही है। और साथ के साथ जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना है। यानी कि अ, अवैध संग नहीं करना है किसी का, मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है। ये चारों जो है, चारों हमारे आध्यात्मिक जीवन के स्तंभ है। तो इनके साथ कोई किसी भी तरह का हमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं इस चीज पर बहुत सख्ती से प्रभुपाद जी ने बल दिया, अपने सभी शिष्यों को इसे अच्छे से पालन करने के लिए बोला है। और प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा। बढ़िया साची प्रभु कुछ बता रहे थे, प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें ये है कि एक भक्त जो है वो भक्ति होता है। जैसे कि एक आम का उदाहरण दिया कि आम चाहे खट्टा हो या मीठा हो, वो आम ही होता। इसी प्रकार से जो नौसिखिया भक्त है वो भी भक्त है, और एक जो कर्रे परंपरा में वो भी भक्ति है, लेकिन उसमें पके हुए थोड़े खट्टे आम में फर्क है होता। जिस प्रकार से, उसी प्रकार एक नौसिखिया भक्त जो होता है वो अपना कर्तव्य समझ के कि भाई मुझे मेरे सीनियर ने मुझे ये कार्य सेवा दी तो मैं उसे कर्तव्य समझ के करता है। जबकि एक उन्नत भक्त जो है वो एक उसके अंदर जो जो लव है, भगवान के प्रति प्रेम जो वो डेवलप हो जाता है, और उसके प्रेम के अनुरूप जो है वो अपनी मतलब श्रद्धा के साथ कार्य करता है। वो ऐसा नहीं है कि भाई मुझे ये
कार्य दिया गया है तो मैं तभी इसे करूं, वो अपने हृदय से उस कार्य को करता। तो अगर नौसिखिया भक्त भी उस कार्य को धीरे धीरे मतलब एक परंपरा में और साधना में परिपक्वता के साथ कार्य करे, तो वो भी एक उन्नत भक्त की तरह जो है कार्य करेगा, और उसके अंदर भी सहज प्रेम जो वो उत्पन्न हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। दरअसल श्रील प्रभुपाद ने ब्राह्मण चरित्र के जो भक्त हैं उनकी तरफ इंडिकेट किया है। तो एक तो ब्राह्मण चरित्र के जो भक्त हैं उसका हमारे सीनियर डिवोटी हैं सखी प्राण प्रभु, या आप में से कोई डिवोटी। फोकस रखिए, फोकस बिल्कुल जो महाराज ने बताया उसको फोकस रखिए। समय समय पढ़ना बहुत है, मेरा नाम मत लीजिए बिल्कुल भी एकदम। हाँ बताइए बताइए, सही बता रहे हैं लेकिन फोकस रखिए। जी प्रभु बिल्कुल जी। सही बता रहे हैं आप। और एक ये है कि चैतन्य महाप्रभु का और उनका हरिदास ठाकुर का वो दिया, एग्जाम्पल दिया है कि जो भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो उत्साह की है। और उत्साह खत्म होने से भक्त का पतन होता है। और उत्साह जब खत्म होता है जब वो रेगुलरिटी खत्म होती है, जैसे मंगल आरती में न जाना या जपा में लापरवाही करना। तो उत्साह बनाए रखना अनिवार्य है। और इसलिए सीनियर डिवोटी हैं, बहुत वो हैं जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने वो भी कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी हालत में जो भी डिवोशन के रूल्स हैं उन रूल्स में कोताही नहीं होनी चाहिए, उनका फॉलो कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है मगर थोड़ा जल्दी कीजिए वरना आगे पढ़ नहीं पाएंगे, फास्ट हरे एकदम। कृष्णा। इसमें बस मैं थोड़ा सा एक कहूंगा, एक लाइन आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त के कार्य सतही या पखंडी नहीं होने चाहिए, है ना, बल्कि आदर्श के रूप में होने चाहिए। दिखावा नहीं करना है, क्योंकि हम कर भी नहीं रहे हैं और दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी तो करना है, ये तो सबने समझ लिया। तो हमें वही करना है, जो कुछ देखना है कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है जो भक्तों से मिस तो नहीं हो रही है। कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है क्या, कि हमें पाखंड नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है कि हम दिखा रहे हैं कुछ कि हम 16 माला कर रहे हैं और ठीक से कर नहीं रहे हैं, या बस गिर पढ़ के कंप्लीट कर दे रहे हैं गदर, वो नहीं, अच्छे से कर रहे हैं बस, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पढ़े प्रभु थोड़ा जी। मेरा सब भक्तों से अनुरोध है ना, शॉर्ट में बताएं। सबको पता है, यहाँ सब सीनियर हैं, सबको इतना सब तो पता है। वो चीज देखें जो सबको पता नहीं है या मिस हो गई होगी, उस चीज को लें तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अटके रह जाएंगे। ठीक है ना, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में बताएं, बिल्कुल 2 3 4 लाइनों में बस। हरे कृष्णा। भक्तों के यस, साथ कौन रीडिंग रहना। करेगा नेक्स्ट आगे? कोई करे प्रभु जी, नहीं तो मैं करता हूँ। मैं करूं क्या प्रभु जी? हाँ करो प्रभु जी। भक्तों के साथ रहना। वैष्णव आचरण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत में से एक यह है कि व्यक्ति को भक्तों के साथ रहकर भक्ति सेवा करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हे मेरे प्रिय परम महिमावान प्रभु, यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति में रहते हुए एक बार भी आपके कार्यों की महिमा सुन ले, तो वह जब तक कि वह केवल एक पशु न हो भक्तों की संगति नहीं छोड़ता, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इतना लापरवाह नहीं होगा कि उनकी संगति को छोड़ दे। श्रीमद् भागवतम 4:20-26। जीव होने के नाते हमें सक्रियता और किसी न किसी रूप में समाज की आवश्यकता होती है।
निरंतर एकांतवास या मौन ध्यान उचित नहीं है और अधिकांश लोगों के लिए यह लगभग असंभव है। इसलिए हमें उचित सक्रियता, भक्ति सेवा और भक्तों की संगति में रहना चाहिए। परम पूज्य श्रील प्रभुपाद ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि लोगों के लिए केंद्र और समुदाय उपलब्ध कराए जाएं, यहाँ जहां वे आकर कृष्ण के बारे में सुन सकें, उनका जप कर सकें और भक्ति सेवा में एक साथ रह सकें। पूर्व युगों में ध्रुव महाराज जैसे भक्तों को वन में तपस्या करने का आदेश दिया जाता था, लेकिन यह अनुकूल नहीं था या कलयुग के लोगों के लिए अनुशासित। भगवान चैतन्य की कृपा से भक्ति सेवा सरल हो गई है। बेशक सिद्धांतों का पालन करना अभी भी आवश्यक है और यह सबसे अच्छा तब होता है जब अन्य भक्तों की संगति में सेवा की जाए जो अवैध यौन संबंध, मांसाहार, नशा और जुआ से दूर रहते हैं। ऐसे समाज में जहां पवित्र नाम का निरंतर जप और भक्ति सेवा होती है, इस तरह भक्त सद्भाव से एक साथ रहते हैं और वे समय और स्थान की सीमित पहचान से ऊपर उठते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज के सदस्य कृष्ण को केंद्र मानकर भगवत गीता के आदेश और सिद्धांतों के अनुसार सद्भाव से रहते हैं तो वे वैकुंठ में रहते हैं, न कि इस भौतिक संसार में। भागवतम 3:15-33। कोई कह सकता है कि यदि उसने भक्तों के साथ रहने का प्रयास किया है लेकिन परिस्थितियां हमेशा वैकुंठ जैसी नहीं होती, यह बात समझ में आती है क्योंकि कृष्ण चेतना आंदोलन। हरे कृष्णा प्रभु जी, जस्ट एक मिनट के लिए, अभी यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, एक दो मैं अभी पढ़ा था, तो 2-3 पैराग्राफ हमें बहुत ध्यान से सुन लीजिए, है ना, ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो भी पढ़े हैं बड़े ध्यान से, और ध्यान से बाकी लोग भी सुन लिए, हम सब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, पढ़िए पढ़िए। कोई कह सकता है कि उसने भक्तों के साथ रहने का प्रयास किया है लेकिन परिस्थितियां हमेशा वैकुंठ जैसी नहीं होती, यह बात समझ में आती है क्योंकि कृष्ण चेतना आंदोलन बद्ध प्राणियों में से भक्तों की भर्ती कर रहा है और यह आंदोलन माया के संसार में व्याप्त विरोधी शक्तियों के बीच विद्यमान है। फिर भी कृष्ण की सेवा करने और भगवान के धाम लौटने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए भक्तों का साथ ही एकमात्र सहारा है। श्रील प्रभुपाद के सबसे यादगार कथनों में से एक जो उन्होंने पृथ्वी पर अपने अंतिम दिनों में कहे थे, अपने अनुयायियों से आपस में सहयोग करने का अनुरोध था। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद इस संस्था को एकजुट रखने के लिए आप जितना सहयोग करेंगे उसी से आपके प्रति आपका प्रेम प्रकट होगा, न केवल अपने अंतिम दिनों में बल्कि इस्कॉन संस्थापक आचार्य के रूप में अपने पूरे जीवन में श्रील प्रभुपाद सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि व्यक्तियों में कभी कभी मतभेद हो सकते हैं लेकिन इससे विघटन नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक पत्र में लिखा, मैं जानता हूं कि आप पश्चिमी लोगों में लड़ने का जज्बा है और भले ही आप लड़ना न चाहें, कोई न कोई आपको लड़ने के लिए प्रेरित कर देगा। 13 नवंबर 1975 को अलानाथ दास को। कभी कभी भक्तों का एक समूह
किसी पथभ्रष्ट भक्त को मंदिर समुदाय से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन श्रील प्रभुपाद आमतौर पर इसका विरोध करते थे जब तक कि वह पतित जब तक कि वह पतित भक्त वास्तव में उद्धार के योग्य न हो। उन्होंने अपने शिष्यों से भौतिक भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक गुरु के आदेश को अपने जीवन का केंद्र में रखकर एकजुट रहने का आग्रह किया। भक्तों को एक दूसरे को प्रभु कहकर संबोधित करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और उन्हें गुरु के नेता प्रभुपाद की सेवा करनी चाहिए। यदि प्रभु वास्तव में प्रभुपाद के प्रति समर्पित होते तो क्या वे उनसे अलग होकर चले जाते? श्रील प्रभुपाद ने शिष्यों के झगड़ों की तुलना बेटों के झगड़े से की, जो अंततः पिता को पीड़ा पहुंचाते हैं। उन्होंने एक पिता की कहानी सुनाई जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को घर आया और अपने बेटों से अपने कड़ी हरे मेहनत कृष्णा। के बाद, यस प्रभु, पढ़ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा चर्चा कर लीजिए बीच में। थोड़ा सा रह तो गया आप ही लोग बोल लीजिए, मैं थोड़ा सुन नहीं पा रहा हूँ, बीच में कहीं फंसा हुआ हूँ। तो आप लोग कर लीजिए, लेकिन बहुत शॉर्ट में और बहुत उसमें करिए बस, है ना। जी प्रभु, प्रभुपाद ने थोड़ा सा बहुत रह अच्छा गया। इसमें वो किया है हमें, कि मैं जो थोड़ा सा समझाऊं इससे, कि ये परिस्थितियां वैकुंठ जैसी नहीं होती, जहां हर आदमी जो है बिल्कुल ईर्ष्यालेस होगा, कोई ईर्ष्या करेगा ही नहीं, कोई गलती करेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या है, हम सब गलती करेंगे ही। तो हमें क्या करना है, दूसरे की गलती पे फोकस नहीं करना, नहीं, है ना। और जैसी भी परिस्थिति है उसमें अपने आप को बना के रखना है। यस, है ना। उसमें अपने आप को जोड़ के रखना है, करते रहना है, भागना नहीं है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसमें कि अगर हम भाग गए तो नुकसान किसका है, हमारा है। हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा। गलती दूसरा कर रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें पड़े रहना पड़ेगा, है ना। ठीक है बाबू, तो और कोई भी चर्चा कर सकते हैं। मैं थोड़ा बिजी हो रहा हूँ, तो अब आप लोग देख लीजिए इसको, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा पढ़े हम लोग। तो जाके ऑलरेडी हम लोग सब सीनियर भक्त हैं, बहुत छोटे लेवल पे जाके बताने की जरूरत नहीं है। फोकस वाला बताइए, कि जिससे दूसरे लोग जल्दी से हम लोग आगे बढ़ सकें, है ना। कि 4 नियम का पालन करना चाहिए, ये लिखा हुआ है, लेकिन ये तो सबको पता है। यहाँ सब 16 नियम, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं। तो कड़ाई से करना चाहिए बोल सकते हैं बस, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभुपाद जी ये भी गुरु जी हमें ये भी लिख रहे हैं कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जो माया का संसार है, जहाँ भौतिकवाद सबसे ज्यादा फैला हुआ है, जहाँ लोग गलत संगत में बहुत ज्यादा घुसे हुए हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे जो हमें उकसाने का काम करेंगे, जो हमें उकसाने का काम करेंगे, हमें पथ भ्रष्ट करने का कार्य करेंगे, हमें तरह तरह के सिद्धांत देकर हमें अपने रास्ते से हटाने का कार्य करेंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें उनके बीच में रहकर अपनी साधना को स्ट्रांग बना कर रखना, और अपने जो भी हमारे गुरु ने हमें आदेश दिया है उसको केंद्र मान कर उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें अपने भक्ति भाव को बनाए रखना है। ये हमारे लिए एक टास्क है कि हम कैसे इन लोगों के बीच में रह के जो है इस प्रभुपाद जी की जो मुहिम है उसे आगे चलावें, भक्तों में प्रचार करें और अपनी साधना को जो स्ट्रांग बना कर रखें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
मोहन विष्णु प्रभु जी पढ़ो प्रभु जी। कुछ बताएंगे? इसे कंप्लीट पढ़ लें, पूरा थोड़ा सा रह गया है। प्रभु जी जो रह गया उसको भी पढ़ लो, टाइम हो जाएगा। हाँ, ये पूरा हो जाए जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने शिष्यों के झगड़े की तुलना बेटों के झगड़े से की, जो अंततः पिता को पीड़ा पहुंचाते हैं। उन्होंने एक पिता की कहानी सुनाई, जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रात को घर आया और अपने बेटों से अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों की मालिश करने का अनुरोध किया। लेकिन मालिश करते करते बेटे आपस में झगड़ने लगे और पिता के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर घूंसे मारने लगे। पिता चिल्लाया, तुम्हारे झगड़े से मेरी जान निकल रही है। और प्रभुपाद ने भी यही कहा। परिहार झगड़े आध्यात्मिक गुरु के लिए पीड़ादायक स्थिति नहीं बननी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने लिखा, हमें सहयोग पर आधारित रहना चाहिए, अन्यथा यदि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहेंगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। 18 नवंबर 1972 को मधु मंगल दास को पत्र। नव दीक्षित शिष्य जल्द ही आध्यात्मिक जीवन की व्यवहारिक वास्तविकताओं को देख लेता है, जैसे भक्तों के बीच कभी कभार होने वाले झगड़े। लेकिन यदि वह अपूर्णताओं को देखकर अत्यधिक निराश हो जाता है तो यह पतन का कारण बन सकता है। यह समझना चाहिए कि कृष्ण चेतना आंदोलन आध्यात्मिक जगत का एक नमूना है, लेकिन यह अभी तक पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य अभी भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। फिर भी चूंकि कृष्ण चेतना एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, इसलिए सभी भक्त शुद्धिकरण के सही मार्ग पर हैं और उन्हें उन दोषों के लिए अनावश्यक रूप से आलोचना नहीं करनी चाहिए जो वे कभी भी बनाए हुए हैं। एक बार एक दीक्षित शिष्य ने भक्तों का साथ छोड़ दिया और प्रभुपाद को लिखा कि उसने ऐसे भक्तों की अपूर्णता के कारण किया है। प्रभुपाद के उत्तर ने उसके द्वारा छोड़े गए अधिक बड़े दोष को उजागर किया। किसी की कुछ गलतियों के कारण क्या यह मतलब है कि आपको कृष्ण चेतना में अपना पूरा कैरियर छोड़ देना चाहिए? इससे क्या हासिल होगा? बस और अधिक जन्म मृत्यु। कुछ मामूली मतभेदों के कारण आपने हमारे आंदोलन को छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि आप वास्तव में अपने घर भगवान के पास लौटने के बारे में गंभीर नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि आप गीत गोविंद बाबू बीच में ब्रेक कीजिए, थोड़ा सा बुलवा लीजिए, नहीं तो क्या होगा ना कि लोग फिर सो जाएंगे, सुनेंगे नहीं। बीच में बोलेंगे तो फिर से फ्रस हो जाते हैं, फ्रस होके दोबारा पढ़ते हैं तो ठीक है। हालांकि कम बोले, जल्दी फिनिश करें, लेकिन बीच में ब्रेक करने से क्या है, हम वापस आ जाते हैं उसमें। ठीक है जी ब्रूज, बस एक लाइन रह गई, ये और पढ़ लेते हैं। ठीक ठीक है जी। मतभेदों के कारण आपने अपना आंदोलन को छोड़ दिया। यह दर्शाता है कि आप वास्तव में अपने घर भगवान के पास लौटने के बारे में गंभीर नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि आप आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर हों और दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करने का प्रयास करें। 14 मार्च 1975 को बेनु बेनुतनाया दासी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी मोहन विष्णु प्रभु जी, आप कुछ बताएंगे और कोई बात कुछ कहना चाहें? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु। सभी प्रोसेस में है, शुद्धिकरण के प्रोसेस में है। अगर हमने ये तथ्य समझ लिया तो आपसी मतभेद होने का फिर संभावना नगण्य हो जाएंगी। मान लीजिए मैं ही कोई गलती कर रहा हूँ, कोई भी गलती कर रहा है, तो ये एक ही लाइन में प्रभुपाद जी ने सब समझा दिया कि सब प्रोसेस
में है, शुद्धिकरण के प्रोसेस में है, और छोटी छोटी बातों को लेके अगर हम कुछ एक्शन भी लेते हैं तो वो आत्मघाती हमारे लिए ही है। हम ही जो है अपने भगवत धाम जाने के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। और अगर थोड़ी बहुत कलह हो रही है हम में आपस में, तो ये हमारे पिता यानी गुरु यानी शिक्षा गुरु, उनको बहुत कष्ट देने वाला होता है। भले ही हमें दिखाई ना दे, हमें वो ना दिखाएं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि उन्हें बहुत कष्ट होगा इससे, कि अगर पता चली कि मैं और कोई प्रभु आपस में कोई मतभेद है। तीसरा इसमें एक और बात, कि नव दीक्षित वो जो प्रारंभिक जो भक्त आ रहे हैं, नए भक्त जो आ रहे हैं, वो भी इस तरह के आचरण को गाइड मतलब कैच करते हैं, देखते हैं कि कौन ये क्या कर रहे हैं इस तरह का व्यवहार, तो उन पे भी इसका असर जाता है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। वेरी गुड मनीष गोयल बाबू, ऐसे ही होना चाहिए। बहुत शॉर्ट में आपने बहुत अच्छी बातें बता दी, थैंक यू। यस, और कोई? प्रभु जी, नवदीक्षित भक्तों पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हरे बोल। यस जी जी जी, सुन रहे हैं। यस प्रभु जी, नवदीक्षित भक्त से वो भी कहेंगे जब ये आपस में लड़े तो हमें क्या सुधारेंगे, और कोई भी समस्या हो हमें आपस में बैठ के सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम आपस में कोई मतभेद है वो खत्म हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मोहन विष्णु प्रभु जी जी कमल प्रश्न प्रभु, पूछ- कमल प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ है कमल प्रभु, नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी बताइए बताइए जल्दी से, फटाफट शॉर्ट में। मैं तो पूछ रहा हूँ प्रभु जी, शुद्धिकरण प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा हूँ। शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या है? कौन बताएगा शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या है? जी प्रभु जी, हाँ बताइए। हर क्षेत्र में शुद्धिकरण की आवश्यकता है प्रभु जी। हृदय और मानसिक दोनों ही स्तर पे शुद्धिकरण की आवश्यकता है, कि हमें हर वक्त हेल्प की जरूरत है। क्योंकि अभी इसी लाइन में आ रहा था कि पूर्ण तो कोई भी नहीं है। प्रभुपाद खुद इसी परपट में लिख रहे थे कि पूर्ण कोई नहीं है। इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तियों सदस्यों में भी कहीं ना कहीं अपूर्णता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रैक अच्छा है उनका। जिस ट्रेन में वो बैठे हुए हैं वो गंतव्य तक जाएगी। उनके पास पास है, टिकट है, सीट भी है बैठने रहने की। बस समस्या ये है कि ट्रेन से उतरना नहीं है, ट्रेन गंतव्य तक चली जाएगी। यानी हमारा ट्रैक प्रोसेस सब कुछ अच्छा है, जी लेकिन प्रभु। कमी हम सबके अंदर 19-20 हैं कहीं ना कहीं। हरे कृष्णा। तो प्रोसेस की तो जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है हर स्तर पे, छोटे स्तर पे भी, बड़े स्तर पे भी। बड़े स्तर के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने अपने जैसे स्तर के हम बता सकते हैं कि हमें अभी बहुत अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है, वाणी, विचार और अपनी व्यवहार सब में, एक्शन प्रभु में। ये हरे पूछ रहा कृष्णा। है प्रक्रिया है क्या, वो पूछ रहे हो? ले, ले, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया वही है प्रभु, जैसे चेतो दर्पण मार्दनम बात हो रहा है ना, शुद्धिकरण हो रहा है ना, तो हरि नाम करना, सुबह जल्दी उठना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, वही शुद्धिकरण प्रक्रिया है ना। तो हम उसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, ये सब शुद्धिकरण प्रक्रिया है। जी ठीक है प्रभु कमल प्रभु। जी प्रभु जी। हम्म, और प्रभु जी, एक इसमें है कि अगर हम अपने किसी भी मतभेद के कारण अपने इस कृष्ण भावना इसको छोड़ते हैं, तो सीधी सी बात है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी हम खुद मारेंगे। हम्म, ये मोहन विष्णु प्रभु जी से थोड़ा सुनना चाह रहे हैं सब भक्त प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये ना हमारी परंपरा का ही मूल है। चाहे प्रभुपाद भी यही कह रहे हैं कि हमें ना जो अपने जो लक्ष्य, मेन लक्ष्य है, उस पर फोकस करना है और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दो। और यही हमारे जो गुरु महाराज है ना, उन्होंने जो लास्ट में अपने 10 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसमें भी उन्होंने इसी बात को फोकस किया है। उनको हम पढ़े ना, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि नेवर लीव स्टोन, है ना, मतलब कभी छोड़ना नहीं है। हाँ, वो छोटी छोटी बातें हैं, वो सब होती नहीं, उनको नजर ना चढ़ो, अपनी भक्ति में दृढ़ रहो, अपनी साधना कभी मत छोड़ो, है ना। यही है। अगला पेज खोलो प्रभु जी। प्रभु जी एक हाँ बात शेयर करनी थी, थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात है, कर सकता हूँ क्या?
जी अभी कर लीजिए जो भी है, फिर बस उसके बाद फिनिश करेंगे, आगे पढ़ना नहीं है। जो भी है बताइए, अभी तो मौका है लास्ट में। ये प्रभुपाद जी जितने स्ट्रिक्टली तौर से प्रभु जी इस बुक्स में लिखा हुआ है ना प्रभुपाद जी के बारे में, कि वो भक्तों को समझा रहे हैं कि भाई इस्कॉन को नहीं छोड़ना है, अगर इस्कॉन छोड़ रहे हो तो यानी कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, प्रभु जी भी जैसा भी बता रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल में भी है वास्तव में ही। एक माता जी थी, उन्होंने इस्कॉन को छोड़ दिया, तो प्रभुपाद जी उन्हें, वो माता जी स्वयं आके बता रही है बार बार, प्रभु जी मैं क्या करूं, मुझसे प्रभुपाद जी बार बार कह रहे हैं कि आपने इस्कॉन क्यों छोड़ा, मुझे बताइए क्या कमी है इस्कॉन के अंदर, क्या कमी है इस्कॉन के अंदर, आप मुझे बताइए। अब मैं उन माता जी से थोड़ा सा, मैं मन कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता। माता जी फिर दूसरे दिन आई, तीसरे दिन आई, चौथे दिन आई, पांचवें दिन, तो प्रभुपा, और मैंने तो प्रैक्टिकल करा प्रभुपाद जी के बारे में कि वास्तव में ही वो हम सबके साथ हैं बिल्कुल हमेशा, और वो हम सब पे नजर डाले हुए हैं बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो पूरी तरह से उनके ऑब्जर्वेशन में है। हम इस्कॉन का प्रत्येक डिवोटी, जो मुझे अपना आज तक एहसास हुआ है, और मैं इस बात को मतलब प्रूव भी कर सकता हूँ कि प्रभुपाद जी हर इस्कॉन का जो प्रत्येक डिवोटी है वो प्रभुपाद जी के ऑब्जर्वेशन में है। तो हमें, अगर इस्कॉन हमने ज्वाइन करा तो वास्तव में ही हम एक बहुत अच्छी परंपरा में हैं, बहुत अच्छी एक जो वैष्णव आचार्य हैं उनके अंडर सुपरविजन में है। हमें बिल्कुल इस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, और भक्ति का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आनंद पूर्वक हम कर सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी साधना को बढ़ाना चाहिए। और प्रभुपाद जी जो भी लिख रहे हैं उन सबको एकदम एक सच्ची बात मानकर उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है बाबू जी, थैंक यू वेरी मच। तो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और बहुत अच्छा है, हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम दूसरे की छोटी बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि वैसे कर रहा है वैसे कर रहा है, और हमारा समय इसमें वेस्ट हो जा रहा है ना। इसके लिए नहीं मिला मनुष्य जीवन की दूसरों की कमियां देखे, है ना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप लोग कर सकते हैं चर्चा, मेरा थोड़ा दूसरा मीटिंग है, बस निकलना पड़ेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु अविच्छ पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मोहन विष्णु प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। और लव कुश प्रभु अब आए क्या लास्ट में? हरे कृष्णा। ये शो क्या होंगे अब? प्रभु जी कुछ और थोड़ा सा, मोहन विष्णु प्रभु जी हाँ प्रभु जी। कुछ थोड़ा सा और आप अगर गाइड कर सके तो हम जैसे भक्तों को। ये प्रभु जी मैं हाँ राइट हूँ, आप सीनियर हैं सब। कोई नहीं प्रभु जी, चले गए, थोड़ी आपस में चर्चा कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु जी। और ये आज से इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, यदि हमें अपनाने लायक। ये तो सबसे पहले वो आई ना, हमें एसोसिएशन देना है, लेना नहीं है। सबसे पहले तो यही आया था, हम हम दूसरों को एसोसिएशन दें अपना, ऐसा ना कि उनसे प्रभावित हो जाए, वो गड़बड़ हो जाएगा। उनसे प्रभावित नहीं होना, अपना एसोसिएशन दें, है ना, ये आया था ना अपने। लेने का तो प्रभु जी फिर ऐसा भाव हो जाएगा ना कि हम, जैसे मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अगर किसी को एसोसिएशन दूंगा कि मुझसे कोई, तो मैं तो सोचता हूँ कि मुझे एसोसिएशन लेना चाहिए, जैसा कि नहीं मैं नहीं 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 किसी से प्रभु जी, नहीं बात क्या थी, सीख सकूं। सबसे तो सबसे भी पहले पढ़ा था ना, उसमें क्या था, वो कहते हैं हमें एसोसिएशन देना है लेना नहीं है। ऐसा मतलब जो अभक्त हैं, मतलब जो अभी इस प्रोसेस में नहीं है, हम तो हमें पहले देखें कि वो यदि सुनना चाहते हैं क्या हमारी बात को, यदि सुनना चाहते हैं तो ठीक है, उनको हम प्रीच करें। और यदि बिल्कुल सुनना नहीं चाहते तो वहां से फोटो हटा लें और कहीं दूसरी जगह
उसको अपनी एनर्जी को लगाएं ना। ये तो हम देखते हैं अपने सीनियर डिवोटीज से भी कि कहीं ऐसा कहीं होप होता है, थोड़ा सा भी होप होता है तो हम वहाँ फिर उसको अपना टाइम को वहाँ इन्वेस्ट करें। यदि जरा भी होप नहीं दिखाई दे रहा तो छोड़ दो। जैसे अभी आया ना एक उदाहरण कि यदि हॉस्पिटल में है तो इतना सीरियस मरीज है जो डॉक्टर को लग रहा है कि वो बचेगा ही नहीं, तो उससे उस पर अपना टाइम लगाने के बजाय, एनर्जी लगाने के बजाय ऐसे मरीज को इलाज करो जिसका इलाज करने से वो सही हो जाए। ऐसे मरीज को इलाज मत करो जो पता है कि मरना ही मरना है। तो ऐसे ही हमें भी यह है कि उसको जहां थोड़ा सा भी यदि स्पार्कल भी यदि कोई चिंगारी जरा भी नजर आती है तो हाँ भाई ये उठ सकते हैं, तो अब ये हमें मतलब जो बिल्कुल सीनियर है, जो बिल्कुल उसमें एलिवेटेड डिवोटीज हैं, उनको ये वो तो सब पर कृपा करते हैं। हम नहीं कर सकते ऐसा, है ना। हम ये नहीं कर सकते कि हम सबके पास चले जाएं और कहते हैं हाँ साहब प्रभुपाद कर सकते थे, प्रभुपाद चले गए, है ना, महाराज कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमारा ऐसा ना हो कि उनके पास जाने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाए। हम जितना डर रहे हैं कि कहीं हम ही उनके प्रभाव में आ जाएं और हम ही उनसे कन्विंस हो जाएं, तो इसलिए ऐसी जगह नहीं जाओ, ऐसी इनसे बचो कि कहीं हमारा अपना जो है वो भी हम छूट जाए। यही है। प्रभु जी, इसमें जो प्रारंभ में आ रहा था कि ए भक्त क्या संग नहीं करना, तो ए भक्त तो शुरू प्रारंभ में तो ए तभी ये भक्ति भक्तों में होता है, वो तो प्रारंभ हाँ में प्रभु जी, तो हाँ प्रारंभ यस यस, सब भक्तों में जी। हाँ भक्त तो वो ठीक है। लेकिन प्रभु जी आप देखते हैं ना, हम मान लो कहीं कोई क्लास करते हैं, है ना, तो कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम बार बार कह रहे हैं, बुला रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहे, है ना। कुछ ऐसे हैं जो आ भी रहे हैं तो फिर अब तर्क वितर्क कर रहे हैं, तुड़तर्क कर रहे हैं, या अपनी जो फिलोसफी है उनको हमें झाड़ रहे हैं, या फिर अपने बातों को ही आगे रख रहे हैं और किसी सुन नहीं रहे। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। हमें ऐसे लोगों को फोकस करना है जो इजीली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ उनको थोड़ा और हम सपोर्ट करके उनको थोड़ा अपना जो प्रभुपाद का जो है सब चीज उनको बता के, या जो शास्त्रों को बता के हम उनको थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। हम ये नहीं कि मतलब ऐसे लोग जो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है उस पर हम अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें। प्रभु जी सबसे ज्यादा तो मैंने ही प्रश्न पूछे, जो ए भक्त है उसे आप उसे तर्क कहो या कुतर्क कहो, सबसे ज्यादा तो शुरू शुरू में मेरे लिए तो यही सब बात नहीं, थी कि हाँ भाई प्रभु जी वही तो ना, वो प्रश्न मतलब वो प्रश्न किस लिए हैं? वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए है या केवल बात काटने के लिए या कुतर के लिए है भाई? आपने वो बात एक्सेप्ट भी तो की जो वो सही लगी, उसको मान लो तर्क वितर्क के बाद ही आपने एक्सेप्ट एक्सेप्ट तो की। तो ये तो ऐसे होता है कि बहुत से आप देखे हो ना, बहुत से लोग सुन, आप कितना भी उनको कह लो और वो फिर भी नहीं सुनने को तैयार होते। तो फिर ऐसी जगह पे फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सीनियर को बता दें, या सीनियर जैसा हमसे आदेश चढ़े, जैसा हमें सलाह दें, फिर हम वैसे कर सकते हैं। प्रभु जी, ए भक्तों को ही भक्त बनाना तो सबसे बड़ी बात है। प्रभु जी हम नहीं कर सकते ना वो, न जब हम नहीं कोई कर सकते बच्चा ना। है, अब आप बच्चा प्रभु जी, है कोई, शुरू में ए पैरा सिखाएंगे, एक पूतना, दो पूतना, चार पूतना तो सीख जाए वो। ऐसे ही ए भक्तन को अगर हम बार 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 बार